जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। नया टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन में अगर उतार देंगे तो हमें जीवन भर दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान दीजिएगा। आज हम सीखते हैं समंदर से। आज हम अपने जीवन में समुंदर से कुछ सीखेंगे। आपने देखा मुंबई के जितने भी नाले हैं, जितने गटर हैं, जितने कंपनियों फैक्ट्रियों के नालियां हैं, नाला है, सब जाकर के उस समुंदर में पहुंच जाता है। और समुंदर कभी मना नहीं करता है। तो हमारे जीवन में समुंदर जैसा विशाल बनना है, क्योंकि समुंदर, किसी ने ऐसा सुना है कि सूख गया है? किसी ने सुना है कि समुंदर सूख गया? उसमें रहने वाले मच्छी, जानवर, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा और समुद्री पौधे ये कभी तबाह हुए हैं? कभी भूखे रहे हैं? क्यों? अथाह अगम है, अथाह अगम है। तो हमें अपने जीवन को समुंदर जैसा ढाल लेना चाहिए। अगर हमसे कोई जलता है तो ये उसका मकसद है, ये उसकी इच्छा है, लेकिन हमें किसी से जलना नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। एक नोट है, चाहे वो 100 के हो, 500 के हो, 1000 की हो या 2000 के नोट हो। अगर हम उस सुरक्षित उस नोट को ले जाते हैं तो उसकी कीमत 2000 रुपये होती है। लेकिन अगर उसी नोट को हम आधा जला देते हैं तो 2000 का नोट आधा जला हुआ है तो कोई 1000 में लेगा? कोई लेगा 1000 में? वजन नहीं लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि वो आधा जला है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आधा जला है। अब आप लोग बताइए मुझे, अगर वो पूरा जल जाए तो कितने में चलेगा? तो हर जली चीज नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर कोई इंसान, अगर कोई पड़ोसी, अगर कोई मित्र, यानी कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर अपने से ईर्ष्या करता है, जलता है, तो हमें उसे निगलेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि हमको अगर किसी से लेना है तो अच्छाई लो, बुराइयों को जगह पे छोड़ दो। क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों से सीखो, ध्यान दो। हम एक छोटा सा एग्जांपल केला लेते हैं। केला लेते हैं, लेकिन केले में बुरा क्या है? उसका छिलका। उसको छिलकों को निकाला, फेंक दिया और केले को खा गए। इसी तरह आम लेते हैं, उसके छिलके निकाल देते हैं, उसके बीच में कठोर जिगली आती है, उसके ऊपर का रस चूस लेते हैं और उसको फेंक देते हैं।
समझे? वो कठोर भी कुछ काम का नहीं, वो छिलका भी कुछ काम का नहीं है। हमारे लिए जो उपयोगी है वो क्या है? उस आम का जूस या उसके बीज का दल, जो हम खा करके प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में हमें इन सब चीजों को ध्यान देना है और अपने जीवन को समुंदर जैसा विशाल बनाना है। क्योंकि समुंदर से यही सीखना है कि हर नाली, हर गटर उसके प्रवाहित होने के बाद कोई ये नहीं कहता या कोई ये नहीं पहचान सकता कि इसके अंदर, ये देखो नाला दिख रहा है, ये देखो गटर दिख रहा है, ये देखो वहां जाने वाला हर व्यक्ति कहता है क्या? समुंदर दिख रहा है। तो हमें अपने मन को इतना विशाल कर लेना चाहिए कि लोगों के नजरों में हम समुंदर दिखे। आप छोटी छोटी चीजों से जीवन में सीखो और उपयोग करो, अमल में लाओ, आप जीवन भर दुखी नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। आप हर चीज पे गौर कीजिएगा। नारियल लेते हैं, उसके छिलके को निकाल देते हैं, उसके छिलके को निकाल देते हैं, पर उसके अंदर जो पानी है वो पी जाते हैं, उसके अंदर जो मलाई है वो खा जाते हैं। क्या है मतलब? जो इंसान से हमें बुराइयां मिल रही है या हमसे ईर्ष्या कर रहा है, यानी हमें उसे निकाल देना है। कभी कोई नारियल का छिलका खाया है क्या? नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? क्योंकि बाहर जो है वो नेगेटिव है, बुराइयां हैं। उसके अंदर के जो गुण हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो हम ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करें और अपने मार्ग को कभी भी तीव्र गति से आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जब हम छोटे छोटे रोड़ों में फंस जाते हैं तो हमारी लाइफ में हमारी मंजिल अधूरी रह जाती है। इसलिए हमें विशाल समुंदर जैसा बनना है। क्या? उसके गुणों को ले लेना है। तो हम लोग इसी समुंदर के टॉपिक के साथ अपने जीवन की जो नैया है वो मकसद के साथ कामयाबी को हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी ईर्ष्या, राग, द्वेष इन सब को त्याग देंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद।